राम राम मित्रों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यह हमारा वीडियो थर्ड है, पार्ट थर्ड है वीडियो का, जहाँ पे हम रामचरितमानस के जो श्री राम जी की कथा है, उस कथा में जो श्री रामचरितमानस है उसका सुंदर कांड का आज भी तीसरा वीडियो है। तो चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, कथा सुनाई थी यहाँ तक कि कैसे हनुमान जी जो हैं वो लंका में प्रवेश किए हैं और प्रवेश करके उन्होंने लंकिनी को एक मुक्का कस के मारते हैं। उसको हनि मारा, मतलब उसको हनि के मारते हैं, जोर से मारते हैं। और जब वो लंकिनी को मारते हैं तब लंकिनी उनको पहचान लेती है। लंकिनी कहती है कि जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे तो उसी समय उन्होंने जाते हुए मुझसे कहा था कि एक समय एक बंदर आएगा और वो तुमको जब उसकी मार से जब तुम व्याकुल हो जाओ, जब तुम उसकी मार से पराजित हो जाओ, तब तुम समझ लेना कि ये भगवान का दूत होगा और निश्चित ही अब राक्षसों का विनाश होगा। ऐसा तुम मन में निश्चित कर लेना, जान लेना। तो लंकिनी पहचान लेती है हनुमान जी को और वो आशीर्वाद देती है हनुमान जी को, जाइए आप लंका में प्रवेश करिए और जिस कार्य से आए हैं वो सारे काम आप करिएगा। तो हनुमान जी उससे उसको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उससे और लंका में प्रवेश करते हैं। और वो जब लंका में प्रवेश करते हैं तो उसके आगे क्या है कि वो हर एक महल महल में जा करके माता सीता का पता लगाते हैं, परंतु उनको माता सीता का पता कहीं नहीं लगता है। तो फिर वो एक एक ऐसा महल देखते हैं जो और महलों से भिन्न बना था और वहाँ पे प्रभु की एक मूर्ति बनी हुई थी, राम भगवान जी की, जो कि राम भगवान हाथ में धनुष बाण लिए हुए ऐसी मूर्ति वहाँ पे बनी हुई थी उस महल में। और साथ ही वो महल और महलों से भिन्न था। तो हनुमान जी सोच रहे हैं, और वहाँ द्वार पे तुलसी लगी हुई थी। हनुमान जी सोच रहे हैं कि राक्षसों में, मतलब ये ऐसा कौन, ये किसका महल है कि माता तुलसी द्वार पे हैं और ये महल और महलों से भिन्न है, साथ ही यहाँ पे मेरे प्रभु की मूर्ति है। तो ये ज़रूर किसी सज्जन, कोई कोई सज्जन साधु, कोई अच्छा भलमानुस यहाँ पे विराजित होगा, कोई अच्छा ही मनुष्य यहाँ निवास कर रहा होगा। लेकिन हनुमान जी साथ में ये भी सोचते हैं कि लंका में कोई सज्जन साधु, भगवान का भक्त, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। और कथा को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना चाहूँगी कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, और साथ ही मैं भगवान जी से भी क्षमा याचना करती हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और इसका लाभ बहुत सारे लोग उठा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय भी भीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, एहि सन हटि करे पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहउँ निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मम कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तो तात्पर्य ये है इन चौपाइयों का कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी कह रहे हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, लंका तो जो राक्षस है उनका निवास स्थान है। यहाँ पे तो राक्षस
निवास करते हैं। तो यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ मतलब यहाँ कहाँ साधु वास करते होंगे, निवास यहाँ कहाँ करते होंगे साधु सज्जन पुरुष, सज्जन लोग। हनुमान जी यही सोच रहे हैं। और मन महु तर्क करे कपिलागा, और हनुमान जी अपने मन में ही तर्क कर रहे हैं, मतलब अपने मन में ही ये दोनों बातें सोच रहे हैं कि ये तो राक्षसों के रहने का स्थान है, लंका तो राक्षसों के समूह का रहने का स्थान है, तो यहाँ पे कोई सज्जन पुरुष कैसे निवास कर सकता है। ऐसा हनुमान जी मन में अपने तर्क कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और उसी समय ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय मतलब उसी क्षण उसी समय विभीषण जागा, विभीषण के क्या करते हैं, जाग जाते हैं। ठीक। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। तो उसके पश्चात क्या होता है कि राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, विभीषण जाग जाते हैं। और विभीषण जी अब क्या कर रहे हैं, जागते ही वो अपने बिस्तर पे क्या कर रहे हैं, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, वो राम राम का स्मरण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं मुख से। और फिर क्या होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि सुबह उठने के बाद कुछ और बोलने से पहले सबसे पहले मुख से ईश्वर का नाम लेना चाहिए, राम राम कहना चाहिए। इसके पश्चात अगर आप राम राम कहेंगे तो आपका कल्याण होगा, और अगर राम राम नहीं कहेंगे तो आप जानते हैं कि फिर क्या होगा, आपका वही दुर्गति होगी। तो क्या होता है कि हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, जब हनुमान जी देख मतलब सुनते हैं अपने कानों से, हनुमान जी तो बाहर खड़े हैं ना महल के, जब अपने उनके कानों में राम राम की आवाज़ आती है तो वो कहते हैं अरे मैं जैसा सोच रहा था ये तो सत्य है, लगता है अंदर कोई सज्जन पुरुष ही निवास करता है। और ऐसा सोच के हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि राम के तो बड़े भक्त हैं वो, और राम का नाम अगर कोई ले तो एक भक्त दूसरे भक्त के मुख से अगर अपने स्वामी का नाम सुनता है तो उसको प्रसन्नता तो होती ही है ना। तो वही है कि राम जी का नाम हनुमान जी सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, और वो समझ जाते हैं कि कोई सज्जन पुरुष ही है, क्योंकि राम नाम का उच्चारण तो सज्जन पुरुष साधु पुरुष ही करते हैं। यही सन हटि करें पहचानी, और हनुमान जी जो हैं हट करके मतलब सोचते हैं कि अगर मैं इनसे परिचय पूछूंगा तो पता नहीं ये सत्य कहें या ना कहें, इससे अच्छा है कि मैं ही इनका परिचय लूं। सन हटी, हटी मतलब हट करके, मतलब अपनी तरफ से हनुमान जी कहते हैं कि मैं ही कुछ ऐसा करता हूँ, मैं ही इनकी पता करता हूँ कि कौन है अंदर। साधु ते होई न कारज हानि, हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं मतलब साधु पुरुष का परिचय लूँगा, उनसे परिचय बनाऊँगा, ऐसे मनुष्य से परिचय बनाऊंगा, ऐसे साधु पुरुष से परिचय बनाऊंगा जिसके हृदय में राम हो, तो इसमें कोई हानि नहीं है, कुछ अनर्थ नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। अगर एक भक्त से एक भक्त का परिचय होता है ये तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी हानि है। तो हनुमान जी यही मन में विचार करते हैं और विभीषण जी का परिचय लेने के लिए सज्ज हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं अपनी ओर से। और क्या करते हैं, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, और हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप, विप्र मतलब ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी पुकारते हैं। वचन सुनाए मतलब राम जी की कथा सुनाते हैं, राम जी का नाम, उधर से राम राम की आवाज़ आई, अब हनुमान जी राम राम लगे चिल्लाने, राम 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 करते हैं। तो क्या होता है कि सुनत विभीषण उठिता आए, जब विभीषण जी सुनते हैं कि कोई बाहर से राम नाम का उच्चारण कर रहा है, राम नाम पुकार रहा है, तो विभीषण कहते हैं अरे लंका में तो राम नाम कोई नहीं कहता है मेरे अतिरिक्त, और मैं तो अंदर हूँ, और अगर लंका में कोई राम नाम कह रहा है तो इसका मतलब वो लंका का तो नहीं हो सकता, कोई बाहर से आया है, कहीं ये मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने तो नहीं आए हैं, या फिर ये कौन है। ऐसी मन में आशा लेके, मन में उत्सुकता लेके जानने के उससे विभीषण सुनते ही क्या करते, उठता आए, उठ करके तुरंत बाहर आते हैं, वहाँ आते हैं, और फिर क्या देखते हैं कि करी प्रणाम पूछ कुशल, और जब देखते हैं कि एक ब्राह्मण के रूप में, वो नहीं जानते कि वो हनुमान जी हैं, वो तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण किए हैं ना, तो जब एक ब्राह्मण को अपने द्वार पे आए देखता है विभीषण जी और उसके मुख से राम नाम सुनते हैं तो दौड़े आते हैं, और उसको फिर आ करके क्या करते हैं, करी प्रणाम, और उसको प्रणाम करते हैं और पूछी कुशलाई, और फिर उसकी कुशलता पूछते हैं कि और भाई और ब्राह्मण देवता सब कुशल मंगल, मतलब यहाँ लंका में तो राम नाम कहना मना है, यहाँ पे तो कोई राम नाम कहता नहीं, अब तुम यहाँ पे आ करके इतने निर्भयता से राम नाम कह रहे हो, कहीं किसी ने सुना देखा कुछ आपको प्रताड़ित तो नहीं किया, तो इसीलिए उसकी कुशलता पूछ रहे हैं, कुशल मंगल हो कि नहीं। तो विप्र कहूँ निज कथा बुझाई,
जब हनुमान जी कहते हैं हाँ हाँ भैया हम एकदम अच्छे हैं, एकदम कुशल मंगल हैं, हमको क्या होगा, हम तो ईश्वर के भक्त हैं, तो विभीषण जी के मन में बड़ी उत्सुकता आती है। वो कहते हैं अरे ये ईश्वर के भक्त हैं, अच्छा, और राम का नाम भी ले रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता विप्र कहाऊँ, मतलब हे ब्राह्मण देवता कहिए निज कथा बुझाई, अपनी कथा हमको बताइए कि आप मतलब किस, आपके स्वामी कौन है, आप किसके भक्त हैं और आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। तो अब आगे हनुमान जी क्या कहते हैं कि तुम हरिदासन मम कोई। अब इसमें विभीषण जी की व्याकुलता शांत नहीं हो रही है, उनकी उत्सुकता नहीं जा रही है, वो आगे भी प्रश्न करते हैं हनुमान जी से, और क्या कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या आप भी भगवान के भक्तों में से कोई एक भक्त हैं, आप भी हैं। मोरे हृदय प्रीति अति हुई, क्योंकि मेरे हृदय में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम आ रहा है आपके लिए, मतलब मेरे हृदय में आपके लिए ना तो क्रोध है, ना तो किसी प्रकार का भय है, ना किसी प्रकार की शंसा है, मेरे हृदय में सिर्फ आपको देख करके प्रेम उमड़ रहा है। और प्रेम जब एक भक्त एक दूसरे भक्त के समक्ष होता है तो दोनों में एक प्रेम परस्पर संबंध हो जाता है। तो वही यहाँ पे विभीषण जी कह रहे हैं कि आप कहीं भगवान के हरि भक्तों में से कोई एक आप भी तो नहीं है मेरे जैसे, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में बहुत सारा प्रेम उमड़ रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। कि तुम राम दीन अनुरागी आयस मोहि करन बड़ भागी, कि तुम, क्या आप जो है दीनों से प्रेम करने वाले, राम दीन अनुरागी, क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी तो नहीं हैं आप, कि आय हूँ मोहि करन बड़ भागी, कि आप मुझे घर बैठे दर्शन देने आए हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे किसी कर्म से प्रसन्न होकर के मुझे स्वयं कृतार्थ करने आए हैं, दर्शन देने आए हैं, आप स्वयं दीनों के जो करुणा निधि हैं, आप जो साक्षात भगवान श्री राम हैं, कहीं वो आप ही तो नहीं हैं जो मुझे घर बैठे दर्शन देने आए हैं मेरे किसी कर्म से प्रसन्न होकर। ऐसा विभीषण जी हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं। ठीक, तो आगे एक दोहा आता है कि एक सेकेंड, आगे दोहा आता है कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। अर्थात जब हनुमान जी से विभीषण जी इतने सारे प्रश्न करते हैं, इतना परिचय उनका पूछते हैं और कहते हैं कि आप अपनी कथा का कह कर के मुझे अपना परिचय दीजिए, अपने भगवान का परिचय दीजिए, अपनी कथा कहिए, तो हनुमान जी कहते हैं कथा कहें कि अपनी व्यथा कहें, क्योंकि हम तो एक साधारण जीव हैं और जीव की तो अपनी व्यथा होती है, कथा तो भगवान की होती है, हमारे श्री रामचंद्र की जी होती है, तो आपको क्या कहें, कथा कहें कि व्यथा कहें। तो विभीषण जी कहते हैं नहीं, आप हमें कथा कहिए अपने भगवान की। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम। तब हनुमान जी राम भगवान जी की सारी कथा कह करके, सारी कथा उनकी कहते हैं, उनके सारे गुणों का बखान करते हैं, और उसके बाद कथा निज नाम, उसके पश्चात अपना नाम कहते हैं, अपना नाम बताते हैं कि मैं हनुमान हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण गाम। सुनत मतलब सुनते ही, जुगल मतलब दोनों, हनुमान जी और विभीषण, तन पुलक मतलब दोनों के, तन मतलब जो शरीर है वो, पुलक मतलब प्रसन्नचित हो जाता है दोनों का शरीर, दोनों का मन मगन, और मन एकदम मगन हो जाते हैं दोनों, सुमिर गुण ग्राम मतलब दोनों ही श्री रामचंद्र जी के गुण ग्राम, ग्राम मतलब होता है कि गुण के समूह का, मतलब जो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों के बखान करके उनकी कथा बताते हैं ना विभीषण के समक्ष, तो विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह वाली जो कथा है उसको सुन करके, मतलब उन दोनों के जो शरीर है, मन है, एकदम हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं दोनों। हनुमान जी तो कथा गा के प्रसन्न होते हैं, और विभीषण जी कथा सुन करके दोनों ही आनंद में मग्न हो गए हैं। आगे क्या होता है
सुनहु पवन सुत राहन हमारी, जिमिदास ना नहीं महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करि है कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तव तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात सुनहु पवन सुत राहनि हमारी। क्या होता है कि विभीषण जी सुन करके कहते हैं, सुनहु मतलब सुन करके विभीषण जी कहते हैं, हे पवन सुत अर्थात हे पवन पुत्र, राहनि हमारी मतलब हमारी, मेरी बात सुनो, मेरा सुनो, आप मेरी रहनी सुनो कि जिमि दासहि महु जीभ बिचारी। मतलब हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है। हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं कि आप मतलब जब विभीषण जी को देखते हैं कि राम जी की कथा सुन करके विभीषण जी इतने गदगद हो गए हैं, इतने प्रसन्न हो गए हैं, और उनके मुख से उच्चारण भी श्री रामचंद्र जी का होता है उठते ही सुबह, और वो श्री रामचंद्र जी के इतने बड़े भक्त हैं। तो हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी एक बात कहिए, हमको एक बात बताइए। कहते हैं हाँ पूछिए। कहते हैं ये बताइए कि इन राक्षसों के समूह में आप मतलब भगवान भक्त कैसे रहते होंगे आप यहाँ, मतलब इन सब के बीच में आप कैसे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कैसे आप भगवान के भक्त हो गए। तो विभीषण जी हनुमान जी को बताते हैं, कहते हैं कि जिमि दासना नहीं महु जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ होती है बेचारी, जीभ बिचारी मतलब बेचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ होती है बेचारी, उसी प्रकार से मैं यहाँ रहता हूँ, हनुमान जी को कहते हैं। और आगे क्या है कि तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करि हैं कृपा भानुकुल नाथा। और यहाँ पे विभीषण जी हनुमान जी से पूछना है कि हे हनुमान जी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, है हनुमान जी जो ईश्वर है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, वो क्या मतलब मुझ अनाथ पे, मुझे अनाथ जान करके, जानी अनाथा मतलब मुझे अनाथ जान करके, करी है कृपा भानुकुल नाथा। क्या भानु मतलब सूर्य, सूर्य कुल के नायक श्री रामचंद्र जी जो हैं, क्या मुझे अनाथ जान करके कभी मुझ पर अपनी कृपा करेंगे, कभी मुझे कृपा करके अपने दर्शन देंगे प्रभु, क्या मुझ पर भी वो कभी कृपा करेंगे। हनुमान जी से ऐसा प्रश्न कौन कर रहे हैं, विभीषण जी कर रहे हैं। तो आगे क्या है कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। विभीषण जी अब हनुमान जी कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रभु मतलब आप पर कृपा नहीं करेंगे, आपको दर्शन नहीं देंगे, क्यों ऐसा। तो कहते हैं क्योंकि तामस तनु कछु साधन नहीं, क्योंकि ये जो मेरा शरीर है वो तो तामसी है, मतलब राक्षस कुल का है ना, और साधन नाही, और मेरा मतलब शरीर, जो मेरा शरीर है वो राक्षस है, परंतु राक्षसी शरीर होने से ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझ में भी राक्षसीपन हो। आप तो देख ही लिए हनुमान जी, प्रीति न पद सरोज मन माही। और मैं तो मतलब मन से, अपने मन में सिर्फ श्री रामचंद्र के कमलवत चरण जो हैं उनमें ही अपनी प्रेम भक्ति भाव रखता हूँ। सब विभीषण जी कह रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं कि भले ही हनुमान जी मतलब राम जी मुझ पे कभी कृपा करेंगे, क्योंकि भले ही जो मेरा शरीर है वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला शरीर, मतलब राक्षसी शरीर है। कहाँ से जन्म हुआ था विभीषण जी का, राक्षस कुल में ही ना। तो वही विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि मेरा ये जो शरीर है वो भले ही राक्षस कुल से संबंधित हो, परंतु मेरे मन में सदैव जो श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरण है उनकी प्रेम भक्ति में मैं हमेशा अपने मन को लगाए रखता हूँ। मेरे मन हमेशा भगवान के श्री चरण कमलों में ही रहते हैं, उनके कमलों चरणों में ही रहते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। आगे कहते हैं विभीषण जी, तब हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब मुझ पर अगर हनुमान जी मुझ वानर पे, मतलब मुझ जीव पर, अगर वानर जीव पर अपनी कृपा इतनी बरसा सकते हैं प्रभु, तो आप पर क्यों नहीं मतलब बरसाएंगे। तो विभीषण कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता,
हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हुआ, मुझे अब विश्वास हो गया, भरोसा हो गया है कि बिनु हरि कृपा मिलह नहीं जनता, कि बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। बिना हरि की कृपा के, हरि कृपा मतलब बिना हरि अर्थात ईश्वर की, श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना ईश्वर नहीं मिलते हैं किसी को। ठीक, आगे क्या है कि जो रघुबीर, हाँ आगे क्या है कि जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तौ तुम मोहि दरस हठ दीना। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, जब जो रघुबीर मतलब जब श्री रामचंद्र जी अनुग्रह कीना मतलब जब उनकी कृपा हुई मुझ पे, अनुग्रह हुई मुझ पे, तौ तुम मोहि दरस हठ दीना, तभी तो तुम मुझे हट करके, मतलब मैंने आपको नहीं बुलाया यहाँ पे, और ना ही मैंने ऐसी कोई अपनी इच्छा ईश्वर से जाहिर की, लेकिन जब मेरे भगवान की कृपा मुझ पर हुई तो आपने स्वयं ही आकर के मुझे दर्शन दिया। देखिए, दो चीज़ों से ईश्वर के दर्शन होते हैं। एक, जब आपने पुण्य किए हों बहुत, तब आपको जो है ईश्वर के दर्शन होते हैं, या फिर तब संत स्वयं आकर के आपको दर्शन देते हैं, या फिर जब ईश्वर की कृपा आप पे, मतलब एक तो आपके पुण्य से आपको ईश्वर के दर्शन होंगे, और एक जब ईश्वर की कृपा होती तब आपको दर्शन होते हैं। जैसे उदाहरण से समझाएंगे, जैसे कि अगर आपके पुण्य बहुत अच्छे हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो आप मतलब ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आप स्वयं जो है किसी संत के पास जाके, बड़े संत के पास, या ईश्वर के कहते हैं ना मंदिर में दर्शन करने के लिए, आप स्वयं ही, मतलब ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, संयोग बनेगा कि आप स्वयं जा करके ईश्वर के दर्शन के लिए आकुल होंगे और आप उनके दर्शन पा जाएंगे, हो जाएंगे आपको उनके दर्शन। और एक होता है कि जब ईश्वर की कृपा आप पर स्वयं होगी, जब आप पे ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, स्वयं संत आपके घर आकर के दर्शन दे जाएंगे। तो यहाँ पे दो प्रकार से बात की गई है। तो यहाँ पे वही विभीषण जी कह रहे हैं कि एक बात तो मुझे पता चल गई कि बिना भगवान की कृपा के संत के दर्शन नहीं होते हैं, और आज मुझ पे मतलब भगवान की इतनी कृपा हुई कि तौ तुम मोहि दरस हटि दीना, कि तुम हनुमान जी आप स्वयं आकर के मुझे दर्शन दिए। तो इसका मतलब कि मुझ पे भगवान की अपार कृपा है। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो इसमें हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, सुनो विभीषण, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु कह रीति, प्रभु की तो यही रीति है, भगवान श्री रामचंद्र जी की तो यही रीति है, उनकी तो यही रीति है कि करहि सदा सेवक पर प्रीति, कि वे हमेशा, सेवक मतलब सदा मतलब हमेशा, वे सदैव जो हैं अपने सेवकों पर, अपने भक्तों पर प्रेम बरसाते हैं। प्रीति मतलब उनसे प्रेम करते हैं। ये तो हमारे श्री रामचंद्र जी की रीति है, उनका नियम ही यही है, उनका तो कर्म मतलब उनका तो कार्य ही यही है। वो इतने करुणा निधान है हमारे श्री रामचंद्र जी कि वो तो हमेशा अपने भक्तजनों पर प्रेम बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण जी से। आगे क्या है कि कहावऊ कवन मैं परम कुलीना, कभी चंचल सबही विधि जीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। अब इसमें हनुमान जी विभीषण जी के मन की शंका को दूर करते हुए कहते हैं, जैसे विभीषण जी को ये शंका है ना कि मैं तो राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ, तो पता नहीं ईश्वर हमें कभी दर्शन देंगे कि नहीं, कभी उनका प्रेम मिलेगा कि नहीं। तो वही हनुमान जी इनको समझा रहे हैं और कहते हैं कि विभीषण जी, कहावा कवन मैं परम कुलीना, कि भला आप ही बताइए हमको कि मैं कौन सा अच्छे कुल में जन्म लिया हूँ, मैं भी तो एक वानर कुल में जन्म लिया हूँ। कपि चंचल सबही विधि जीना, और आप तो ये भी जानते हैं कि जो कपि, जो वानर की ये जो जाति होती है, वो तो हमेशा ही चंचलता वानरों में भरी होती है। और विधि हीना, हीना मतलब हीन, मतलब थोड़ा निम्न। और हनुमान जी कहते हैं कि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, अर्थात निम्न कुल से हूँ। तो आप बताइए, मुझ नीच वानर पे, मुझ वानर पे अगर प्रभु की इतनी कृपा बरस सकती है, इतनी कृपा है उनकी मुझ पर, तो आप पर क्यों नहीं बरसेगी? आप क्यों मन में इतना संशय लिए हुए हैं? और प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी कहते हैं कि जो सुबह सुबह उठ करके मेरा नाम लेगा,
मेरा नाम ले ले, ले ही जो मतलब मेरा नाम ले ले अगर सुबह सुबह वो, ते ही दिन ताही न मिले आहारा, तो उसे दिन भर भोजन ना मिले, इतनी नीच कुल का हूँ मैं, इतना नीच हूँ मैं। उसके बाद भी भगवान श्री रामचंद्र जी का इतना मुझे मुझे प्रेम प्राप्त है, उनका उनका आशीर्वाद प्राप्त है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। आगे क्या है, दोहा है कि असमय अधम सखा सुनु, मोहि पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमीर गुण, भरे बिलोचन नीर। अर्थात हनुमान जी जो हैं कहते हैं कि हे सखा, मतलब हे मित्र, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, मतलब मैं ऐसा अधम हूँ, ऐसा नीच हूँ, ऐसा निम्न कोटि का हूँ। सुनो मोह पर रघुबीर, लेकिन हनुमान जी की कृपा मुझ पर सदैव है, मतलब मुझ पर उनकी कृपा सदैव बरसती है। इतने हमारे प्रभु जो हैं कृपा निधान है। कीन ही कृपा सुमिर गुण करे बिलोचन नीर, और भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों आंखों में क्या होता है, जल भरा। बिलोचन नीर मतलब उनके दोनों आंखों में आंसू भर आते हैं भगवान का भगवान को याद करके कि मेरे भगवान कितने कृपामयी हैं। कहते हैं कि विभीषण से कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, मैं तो इतना अधम हूँ, फिर भी श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर सदैव बरस रही है। और हनुमान जी ऐसा कह के अपने भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करके उनकी दोनों आंखों में आंसू आए हैं, उनकी आंखें नम हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप उस चित्र का स्मरण करिए। आगे क्या होता है कि हाँ, आगे क्या होता है कि जानता हूँ अस स्वामी बेसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा, पुनि सब कथा विभीषण काही, जेहि विधि जनक सुता तह राही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चाहूँ जानकी माता। अर्थात फिर जब परिचय हो जाता है हनुमान जी का विभीषण जी के साथ, और उनको वो उनके मन में धीरज बंधाते हैं कि नहीं, भगवान आपको भी दर्शन देंगे, आप इस बात से बिल्कुल परेशान मत होइए कि आप एक वानर, अगर आप एक राक्षस कुल में जन्म लिए हैं, आपका शरीर राक्षस कुल से संबंधित है, तो आपको ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होगी। ऐसा अपने मन से विचार त्याग दें, क्योंकि अगर मुझ अधम पे ईश्वर की कृपा इतनी बरस सकती है, तो मेरे श्री रामचंद्र जी बहुत ही कृपालु हैं, वो आपको अवश्य ही दर्शन देंगे, वो आप पे अवश्य ही अपनी कृपा बरसाएंगे, क्योंकि उनकी तो रीति ही यही है कि वो अपने भक्तजनों से सदैव बहुत प्रेम करते हैं। तो विभीषण मन में अब उनके भरोसा हो गया है, और वो आगे क्या बात होती है वो जानिए कि जानता हूँ अस स्वामी विशारी, कि मैं जानता हूँ कि अस मतलब ऐसे स्वामी, स्वामी विशारी मतलब ऐसे स्वामी को भूल करके, मतलब श्री रामचंद्र जी को भूल करके, फिरे ते काहे होई दुखारी, कि विषयों के पीछे क्यों आप मतलब भटकते फिरते हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आपको ईश्वर की कृपा नहीं होगी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, इस प्रकार से वो जो है श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह को कहते हैं, और पावा अनिवार्य विश्रामा, और फिर परम शांति को प्राप्त करते हैं। मतलब कहते हैं कि आप तो श्री रामचंद्र जी के मतलब उनके गुणों को मत भूल जाइए, उनको मत भूल के आप विषयों के पीछे मत भटकिए, क्योंकि अगर विषयों के पीछे जाएंगे तो बहुत दुख ही प्राप्त होगा बस। और इस प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी के गुणों को वो बताते हैं हनुमान जी, तो पर उन दोनों को परम शांति प्राप्त होती है। ठीक, कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य पूरी जीवन भर सिर्फ विषयों के पीछे, पैसा, अहंकार, और संसार में कितने पैसे कमा ले, चाहे उससे पता नहीं कितनों को पीड़ा मिले, कितनों को कष्ट मिले, इससे कोई लाभ नहीं होता है। किसी को कुछ नहीं पड़ा होता, सबको बस अपना देखना होता है। उसके पीछे न जाने कितना धर्म कर दे रहे हैं लोग, न जाने कितनों का दिल दुखा देते हैं, क्या क्या नहीं कर देते हैं, फिर भी जहाँ से आए हैं उसी को भूल जाते हैं और इस मोह माया वाली दुनिया में उलझ जाते हैं।
तो फिर उनको कहाँ शांति मिलेगी, फिर उनको असंतोष ही प्राप्त होगा, उनको शांति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हर क्षण अपना हर कर्म भगवान को अर्पित करके करिए। अगर आप अपना हर कर्म ईश्वर को अर्पित करके करेंगे तो आशा है कि आप जब ये जानते हैं कि मुझे इस कर्म को भगवान को अर्पित करना है, तो आप गलत कर्म करने से बचेंगे। और अगर आपके आपके तन मन धन में अगर हर क्षण सिर्फ ईश्वर का स्मरण है, अगर आप ईश्वर को याद करके हर काम करते हैं, तो आपका सारे काम बन जाएंगे और उस काम से जो प्राप्त होगा वो शांति प्राप्त होगी, आपको परम शांति का अनुभव होगा। आपको अगर कम भी कोई चीज़ मिलता है तो उसमें भी आपको संतोष मिलना चाहिए, ये आवश्यक है। और संतोष कब मिलेगा, जब आप अपने हर कर्म को ईश्वर को सौंप देंगे, जब आप अपने हर कर्म में ईश्वर का स्मरण करेंगे तब। तो आगे क्या है कि पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जहि विधि जनक सुता तब रही। फिर विभीषण जी क्या कहते हैं कि पुनि सब कथा विभीषण, फिर विभीषण जी सारी कथा बताते हैं कि जहि विधि जनक सुता तहाँ रहे, कि किस प्रकार से जो है माता सीता जो है लंका में रहती हैं। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, तब हनुमान जी से कहते हैं विभीषण जी कि सुनो भ्राता, सुनो भाई। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि सुनो भाई, देख चाहूँ जानकी माता, कि मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ, मतलब मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ, उन तक रामचंद्र जी का संदेश देना चाहता हूँ। आगे क्या है कि जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी से कहते हैं कि आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं माता सीता को देख लूं और उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा दूं। फिर विभीषण उनको बताते हैं कि ठीक है, माता सीता अशोक वाटिका में है और आप अशोक वाटिका में जाइए, आपको माता सीता के दर्शन हो जाएंगे। तो हनुमान जी चलते हैं और क्या होता है कि चले पवन सुत विदा कराई। तब हनुमान जी विदा लेते हैं उनसे, विभीषण से, और कहते हैं कि ठीक है, अब आज्ञा दे, अब हम चलते हैं माता सीता के पास। करी सोई रूप गयो पुनि तहवा। फिर वही वो पहले का जो मशक समान रूप धरी कपि था ना, कि मच्छर के समान वाला वही रूप फिर धर करके ले करके वन अशोक सीता जहाँ रहा, वहाँ जाते हैं जहाँ अशोक वन में माता सीता रहती थी। हनुमान जी मतलब विभीषण जी से कहते हैं कि मतलब विभीषण जी, माता सीता को मैं देखना चाहता हूँ, उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश देना चाहता हूँ, तो कोई उपाय बताइए आप हमें जिससे कि हम माता सीता के पास जाएं। तो विभीषण उनको उपाय बताते हैं कि ठीक है, माता सीता अशोक वाटिका में रहती हैं, आप जाइए, आपको वहाँ दर्शन हो जाएंगे। तो हनुमान जी विभीषण जी से आज्ञा लेते हैं, विदा लेते हैं उनसे, कहते हैं ठीक है, अब हम चलते हैं। तो विभीषण कहते हैं ठीक है, जाइए। तो हनुमान जी कहते हैं अगर मैं बड़ा रूप धारण करके जाऊंगा तो हो सके माता सीता मुझे पहचाने ना और थोड़ा भयभीत हो जाए, या फिर वो मुझे कोई राक्षस ही ना समझ लें, किसी मायावी राक्षस ना समझ लें। तो हनुमान जी फिर से वही छोटा सा मशक समान वाला, मच्छर के समान वाला रूप ले लेते हैं और वो अशोक वाटिका में वहाँ जाते हैं जहाँ माता सीता है। आगे क्या होता है कि देख मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अब इसमें माता सीता के सौंदर्य की प्रशंसा हो रही है। क्या होता है कि देख ही मन ही महु कीन प्रणामा, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं और माता सीता को देखते हैं तो उनको अपने मन ही मन में प्रणाम करते हैं। और बैठे ही बीती जात निस जामा, और उन्हें बैठे बैठे वहाँ पे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। मतलब देखते हैं, मन ही मन सीता जी को देखकर हनुमान जी प्रणाम करते हैं और देखते हैं कि कैसे माता जी बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बिता देती हैं। ठीक। और कृष तनु शीस जटा एक बेनी, और उनका शरीर कैसा होगा, एकदम दुबला हो गया है। ठीक, मतलब माता सीता खाती पीती थोड़ी है वहाँ पे, कौन सी प्रशंसा से वहाँ रह रही हैं। और कृष तनु शीस जटा एक बेनी, और उनके सिर पर एक जटाओं की एक लट है, मतलब जटा एक वेड़ी है एक। और क्या है कि जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और उनके हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप वो हमेशा करती रहती हैं, उनके गुणों का वो जाप करती रहती हैं श्री रामचंद्र जी के माता सीता। मतलब देखते हैं हनुमान जी कि
जब वहाँ पहुँचते हैं अशोक वाटिका में तो माता सीता को देखकर मन ही मन पहले प्रणाम करते हैं माता सीता को। फिर वहाँ बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं उनके, और देखते हैं कि माता सीता का शरीर एकदम दुबला हो गया है और एक एक जटा एक जटा की एक लट पड़ गई है उनके बालों में। और क्या होता है कि वो देखते हैं कि माता सीता के हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों का, वो हमेशा अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण मतलब श्री रामचंद्र जी के जो गुण हैं उन्हीं का स्मरण वो करती रहती हैं अपने मन में। आगे क्या होता है कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। कहने का तात्पर्य है इस दोहे में कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, मतलब वो अपने मुख को ऐसे नीचे की ओर देखती रहती हैं और उनकी आंखें जो हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में लीन है। उनकी आंखें, उनका मन नीचे की ओर देख रही हैं और माता सीता का जो मन है, उनकी जो आंखें हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में लीन है, मतलब उन्हीं का उनके कमलवत चरणों में ध्यान लगाए हुए हैं माता सीता। और माता सीता के इस दुख को देख करके भगवान हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। जानकी दीन मतलब माता सीता, दीन मतलब उनके दुख को, माता सीता के इस प्रकार के दुख को देख करके परम दुखी, बहुत ज़्यादा दुख होता है हनुमान। किसको होता है? भा पवन सुत, हनुमान जी को। हनुमान जी को माता सीता के इस प्रकार से उनके दुख को देख करके अत्यंत ही दुख होता है। आगे क्या है कि तरु पल्लव महु रहलु कायिक करई विचार करौ का भाई तेहि अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि खल सी तहि समुझावा सामदान भय भेद देखावा कह रावण सुनि सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार विलोक मम ओरा तृण धरि ओट कहति वैदेही सुमिर अवधपति परम सनेही। मतलब कहने का तात्पर्य है कि तरु पल्लव महु रहा लुकाई। तो हनुमान जी माता सीता जिस अशोक वाटिका के नीचे अपना ऐसे सर आंखें अपनी धरती की ओर देख करके अपने मन और अपने आंखों को भगवान श्री राम के चरणों में कैसे वो लीन करके कितनी दुखी हैं, वो उनको देखकर हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं और मन में विचार करते हैं कि अगर मैं इस क्षण माता सीता के समक्ष ऐसे ही चला गया तो वो पहले से ही वो बहुत दुखी हैं, क्या पता वो मुझे देखकर और ज़्यादा दुखी हो जाए, उनको ऐसा लगे कि मैं कोई मायावी राक्षस तो नहीं, मैं मतलब कोई कहीं वो मुझे पहचान ना पाए तो क्या करूं। तो हनुमान जी ऐसा सोच करके माता सीता जिस वृक्ष के नीचे, जिस अशोक वाटिका के नीचे बैठी हैं, उसी अशोक वाटिका के ऊपर चढ़ जाते हैं। और इतना छोटा सा तो रूप उन्होंने धारण किया हुआ ही है। तो अशोक वाटिका जो पत्तियां हैं उसके, तरु पल्लव मतलब जो वृक्ष की पत्तियां हैं उसी में हनुमान जी लुका जाते हैं, अर्थात छिप करके बैठ जाते हैं। करई विचार करऊं का भाई, और फिर वो अपने मन में छिप करके विचार करने लगते हैं कि मैं क्या करूं भाई, किस प्रकार से माता सीता के समक्ष जाऊं। तेहि अवसर रावण तह आवा, और उसी क्षण, तेहि अवसर मतलब उसी क्षण, उसी समय जो है रावण जो है आता है, संग नारी बहु किए बनावा, मतलब बहुत सारी स्त्रियों, बहुत सारी रानियों के साथ, बहुत सारी स्त्रियों के साथ सज धज कर, जो कि स्त्रियां हैं साथ लिए, उनके सज धज कर रावण वहाँ पे आता है, मतलब बहुत सारे सेनाओं के साथ और रानियों के साथ, स्त्रियों के साथ वो रावण उसी क्षण वहाँ पे, उसी समय वहाँ पे आता है माता सीता के पास। और हनुमान जी ऊपर क्या किए हुए हैं? पत्ते, मतलब उस वृक्ष के पत्ते से लुका गए हैं, छिप गए हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैं माता सीता के समक्ष जाऊं, कैसे मैं उनके दुख को दूर करूं, यही अपने मन में सोच रहे हैं हनुमान जी। और उसी समय रावण आया है। और क्या होता है आगे कि तव अनुचरी करऊं मन पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। तो रावण कहता है कि मैं इन सारी स्त्रियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा सीते,
यह मेरा प्रण है। करऊं पन मोरा, मतलब ये मेरा प्रण है कि तव अनुचरी, मतलब इन सब स्त्रियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, मैं यहाँ पे हर किसी को तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। एक बार बिलोकु मम ओरा, बस एक बार तुम मेरी तरफ देखो तो सही, बिलोकु मतलब देखो तो सही मेरी ओर। तृण धरि ओट करत कहति वैदेही, तो माता सीता पहले से ही दुखी हैं और रावण के इस प्रकार के वचनों को सुन करके माता सीता जो है तृण धरि मतलब तिनके को रावण और अपने बीच में रख करके तिनके की ओट से, माता सीता रावण को कभी देखी नहीं थी, मतलब देखती नहीं थी, क्योंकि अगर माता सीता एक सती साध्वी थी, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के पत्नी थी और एक सती सावित्री थी, वो मतलब साध्वी स्त्री थी। अगर वो जो है रावण को देख लेती तो उनके साध्वी स्वभाव से, उनकी तपस्या से रावण भस्म हो जाता जल के, इसलिए माता सीता उसको देखती तक नहीं थी। और माता सीता क्या की, तिनके को धर करके उसकी ओर से कहती, कहती वैदेही, मतलब माता सीता कहती हैं रावण से कि सुमीर अवधपति परम स्नेही, अपने परम स्नेही जो कौशलाधीश हैं, अवध के राजा, मतलब अवध के जो स्वामी हैं श्री रामचंद्र जी, उनको याद करके माता सीता तिनके की ओर से कहती हैं, क्या कहती हैं कि सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा, कि हे दसमुख, हे दशानन रावण, सुनो, जो हमारे मतलब जो जुगनू का प्रकाश है उससे कभी क्या कमलिनी जो है, मतलब नलिनी, क्या उससे कभी कमल का पुष्प खिलता है? मतलब जुगनू के प्रकाश से क्या कमल का पुष्प कभी खिलता है? और अस मन समुझु कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की, कहती हैं कि हे दुष्ट, तुम अपने मन में एक बात अच्छे से समझ लो कि जो मेरे श्री रामचंद्र जी हैं, तुम्हें उनके बाणों की खबर नहीं है, कि जब जो मेरे श्री रामचंद्र जी की जो बाणों की शक्तियां हैं, तुम्हें अभी उसका अंदाजा नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है उसकी, कि मेरे श्री रामचंद्र जी जो परम गुणवान है, साक्षात स्वयं भगवान है, वो उनके जब बाण तुमको लगेंगे ना, तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, जो मेरा हरण एकांत में करके लेके आए हो मुझे यहाँ पे, मुझे उनसे दूर कर दिया है तुमने, तुम्हें इस बात की खबर नहीं है कि जब मेरे श्री रामचंद्र जी के बाण तुम्हें लगेंगे, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। ऐसा माता सीता क्रोध में रावण को कह रही हैं। और उससे कहती है कि मेरे श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान है, सूर्य के प्रकाश से कमल का पुष्प खिलता है, ना कि जुगनू के प्रकाश से, और तुम्हारा प्रकाश तो मेरे श्री रामचंद्र जी के सूर्य रूपी श्री रामचंद्र के समक्ष तो एक जुगनू के प्रकाश के समान भी नहीं है, तुम इतने तुच्छ हो मेरे प्रभु के समक्ष। माता सीता इस प्रकार से रावण को कहती हैं। आगे कहती हैं कि सठ सुने हरि आने ही मोही, अधमो निलज्ज लाज नहीं तो ही, कहती हैं कि सुनो मतलब पापी, सुनो, सठ मतलब पापी, सठ सुने मतलब सुन पापी, हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, मतलब कि तुम मुझे अकेले में हरण करके, मुझे मतलब एकांत में देख करके तुमने मेरा हरण तो कर लिया छल से, पापी, तुमको लाज, तुम्हें इस बात की लज्जा नहीं आती है, अधर्मी, तुमको इस बात की लज्जा नहीं आती है कि तुमने मेरे श्री रामचंद्र जी अगर होते, उनके रहते तुम मेरा हरण करते, तब तो तुम वीर पुरुष कहलाते, तुमने तो एकांत में मेरा हरण किया, अधर्मी हो तुम, पापी हो, तुमको इस बात पर लज्जा नहीं आती है। माता सीता इस प्रकार से क्रोध में रावण को कहती हैं। आगे चलते हैं, दोहा है कि आप ही सुनी खगोथ सम, राम ही भानु समान, परसु बचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। माता सीता रावण को कहती हैं कि सुन, मतलब आपो ही सुनो, सुनो तुम, खगोत सम राम ही भानु समान, कि मेरे जो श्री रामचंद्र जी हैं वो भानु समान है, सूर्य के समान है मेरे श्री रामचंद्र जी। और आप ही सुनी खगोत, खगोत मतलब जुगनू,
और तुम अपने आप को श्री रामचंद्र जी जो कि सूर्य के समान है उनके समक्ष तुम अपने आप को जुगनू के समान समझो, जुगनू के समान। और परसु बचन सुनि काढ़ी असी बोला अति खिसियान। जब सीता जी का अपने लिए इतना कठोर वचन सुना तो बहुत खिसिया करके बोलता है, गुस्से में जो है तलवार निकाल करके, खिसियान मतलब गुस्से में आकर के तलवार खींच करके बोलता है कि सीता तै मम कृत अपमाना कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना नाही तसपदी मानुष मम बानी सुमुख होति नाता जीवन हानि। श्याम सरोज दास सम सुंदर प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। क्या कहता है कि सीता तय मम कृत अपमाना, सीता तुमने मेरा अपमान किया है, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना, मैं तुम्हारा सर जो है इस कठोर तलवार से काट डालूंगा। नाही सपदी मानु मम बानी सुमुखी होति नाता जीवन हानि। इसलिए तुम क्या करो, नहीं तो तुम बस मतलब मेरी बात मान लो, मम बानी मतलब मेरी बात को, मानो मतलब मान लो, सुमुखी होति नाता जीवन हानि, नहीं तो मेरे हाथों से तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी तुम्हारे जीवन की, मतलब तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं इस तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा सीता, क्योंकि तुमने मेरा बहुत अपमान किया। तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारा जीवन खत्म कर दूंगा। इस प्रकार से रावण माता सीता को डराता धमकाता और कहता है। आगे क्या है कि श्याम सरोज दास सम सुंदर प्रभु भुज करी कर सम दसकंधर। मतलब सीता जी कहती हैं कि हे दशानन रावण, दसकंधर, हे दशानन रावण, प्रभु की भुजा तो जो कि श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल है, और सो भुज कंठ की तव असी घोरा सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। ये तो वो भुजा है कि मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही, रेसठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। कहती हैं सीता जी, कहती हैं कि हे दशानन रावण, जो मेरे प्रभु हैं उनकी जो भुजाएं हैं वो कमल की माला के समान सुंदर हैं और श्यामल हैं और हाथी के समान बलवान हैं। प्रभु भुज करी कर सम दसकंधर, मतलब मेरे प्रभु की जो भुजाएं हैं वो हाथी के समान बलवान है, और ये जो और वो जो भुजा है, जो मेरे प्रभु की भुजा है, वो मेरे कंठ, भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, अर्थात वही मेरे गले को छू सकती है। ये तेरी भयानक जो तलवार का तू मुझे डरा रहा है कि तू अपने तलवार से मेरे सर को अलग कर देगा, तो ये तेरी तलवार मेरे गले को छू भी नहीं सकती है, क्योंकि मेरे गले पे सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का हाथ ही पड़ सकता है, बस उन्हीं के भुजाओं ने इसे इस कंठ को छू सकती हैं। बस अगर तुझे विश्वास नहीं होता है तो तू एक बार तलवार चला के देख ले, क्योंकि ये मेरा सच्चा प्रण है कि तेरी तलवार मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तो रावण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वो माता सीता के ऊपर जैसे ही तलवार चलाने चलता है तो मंदोदरी जो रावण की रानी है वो उसको रोक लेती हैं और कहती हैं कि ये अनुचित है, स्त्री पे ऐसे प्रहार नहीं करना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता है। आगे क्या होता है कि चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम शीतल निशित बहसी बस बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा सुनत बचन पुनि मारन धावा मयन नया कह नीति बुझावा कहसी सकल निशिचरन बोलाई सीतहि बहुविधि त्रास जाई मास दिवस महु कहा न माना तब मैं मार बिकाढ़ी कृपाना। क्या होता है कि चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम। सीता जी कहती हैं कि ये जो तलवार है, चंद्रहास मतलब ये जो तलवार है वो मम परितापम और रघुपति बिरह अनल संजातम, मतलब जो श्री रामचंद्र जी के बिरह की अग्नि से उत्पन्न जो मेरे आंखों की ये जल है, इस जल को तुम हर लो। मतलब तलवार से कहती हैं कि हे, मतलब ये जो तलवार है उनकी, उस तलवार से माता सीता
विनती कर रही हैं, कहते हैं कि हे तलवार, जो श्री रामचंद्र जी के वियोग में तो वैसे भी उनकी विरह की अग्नि में मेरी आंखों का ये जो जल है, इस जल को मतलब मेरा वध करके तुम इस जल को तो हर लो, मतलब उनसे जो वियोग की पीड़ा है उस पीड़ा से तो भले है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी ठंडी धारा और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। मतलब माता सीता उस तलवार से कह रही हैं कि रावण से कह रही कि हाँ मुझे मार डालो रावण, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर तो तुम वैसे भी मेरा हरण करके लेके आए हो, तो जो तुम मेरा हरण करके लेके आए हो उनके वियोग में तो वैसे भी मैं रात दिन मर ही तो रही हूँ। इससे अच्छा है उनकी वियोग की अग्नि में जल करके भस्म होने से तो अच्छा है कि तुम ही मेरा अंत कर दो। आगे क्या होता है कि सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहे से सकल निश्चरहि बुलाई, सीता बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के मतलब ऐसी बात को सुन करके उनके मुख से रावण उनको मारने दौड़ता है। तब क्या होता है कि जो दानवों की पुत्री मंदोदरी है, मैं तनया मतलब जो मंदोदरी है, वो रावण को समझाती हैं नीति पूर्वक। नीति बुझाओ मतलब उसको नीति बताते हैं, उसको तरीका बताती हैं कि ये गलत है रावण। और कहे से सकल निश्चय बुलाई, तब रावण जो है राक्षसियों को बुला करके कहता है कि सीता बहुविधि त्रासा हो जाए, कि तुम सीता को बहुत प्रकार से उनको त्रासा हो जाए, मतलब उनको भय दिखलाओ, उनको डराओ धमकाओ, जिससे कि वो मेरी बात मानने के लिए सज्ज हो जाए, तैयार हो जाए। मासु दिवस कहूँ कहा न माना, तो मैं मारा भी काढ़ कृपाना। अगर वो महीने भर में, मास दिवस मतलब अगर वो महीने भर में मेरा कहना ना मान जाए, तो मैं मारा भी काढ़ कृपाना, तो मैं इसी तलवार को निकाल करके उनको मार डालूंगा, ऐसा रावण कहता है। आगे क्या होता है, दोहा होता है कि भवन गयऊँ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। तब क्या होता है कि भवन गए हूँ 10 कंधर, भवन गए हूँ मतलब महल में चला जाता है। कौन चला जाता है? 10 कंधर, रावण चला जाता है। और यहाँ पिशाचिनी वृंद, और यहाँ पे जो राक्षसियों का जो वृंद मतलब समूह है, सीता ही त्रास दिखा, वही सीता को बहुत भयानक भयानक दृश्य दिखाता, उनको बहुत डराते धमकाती हैं। डरहि रूप बहुमंद, उनको बहुत सारे बुरे बुरे रूप धारण करके, अनेकों रूप धारण करके उनको बहुत प्रकार से डराती हैं, उनको भय दिखलाती हैं माता सीता को, जो राक्षसियों का समूह है। आगे क्या होता है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबहों बोल सुनायसी सपना, सीतहि सेव करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरि रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। अर्थात इतना होने के पश्चात क्या होता है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एक राक्षसी है जिसका नाम त्रिजटा है। रामचरण रति निपुण विवेका, उसको श्री रामचंद्र जी के चरणों से बहुत प्रेम है, बहुत प्रीति है, अर्थात वो श्री रामचंद्र जी की परम भक्त है। सबही बोली सुनाया सी सपना, सब राक्षसियों को बुला करके एक सपना सुनाती है, एक अपने सपने की बात सुनाती है उन सबको कि सीता ही सेव करो हित अपना, कि सीता जी की सेवा करके तुम सब अपना कल्याण कर लो, क्योंकि आज मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या सपना देखा है? कि सपने बानर लंका जारी, कि आज मैंने ये सपन देखा कि मेरे सपने में एक वानर आया था जिसने कि पूरी लंका को जला दिया है, जारी मतलब जला दिया है, और जातु धान सेना सब मारी। और क्या हुआ है कि उसने सारे राक्षसों की सेना को मार डाला है, और रावण को क्या किया, उसने नंगा कर दिया है और उसको गधे पर सवार कर दिया है, और उस रावण का सिर एकदम मुड़ा गया है और उसकी 20 भुजाएं जो है वो काट डाली गई हैं। आज ये मैंने अपने सपने में देखा है। एहि विधि सो
दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। और इस प्रकार से वो जो है सब लोग जो है, जो वो बंदर आया था वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, और लंका मनहु विभीषण पाई, और मानो कि लंका का राजा विभीषण जी हो गए हैं, विभीषण जी को लंका मिल गई है। नगर फिर रघुपीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है, चारों तरफ श्री रामचंद्र जी का जय जयकार हो रहा है। और तब प्रभु सीता बोली पठाई, और तब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सीता जी को बुलावा भेजे हैं। आज ये मैंने अपने स्वप्न में देखा है। आगे क्या होता है कि यह सपना मैं कहाँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनि ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। और कहती है कि मैं ये पूरे निश्चय के साथ एक बात कहती हूँ कि ये जो मेरा सपना है ये 4 दिन के अंदर सत्य होगा। और तासु बचन सुनिते सब डरी, तब त्रिजटा के वचन को सुन करके सब बहुत डर जाती हैं, और जनक सुता के चरण ही पकड़े, और सब जाकर के माता सीता के चरणों में गिर पड़ती हैं, उनके चरण पकड़ लेती हैं कि माता अब आप ही मेरी रक्षा करें। क्योंकि त्रिजटा कह रही है कि कोई वानर आने वाला है और वो लंका को जला दिया है और सब राक्षसों को मार डाला है, और लंका के राजा रावण नहीं रहे, विभीषण हो जाएंगे, और वो जो बंदर है वो तो सब राक्षसों को मार डालेगा, तो माता मुझे जो है बचाइए। मतलब उनके चरण पकड़ लेती हैं भय के मारे सब राक्षसियाँ, जो कि अभी अभी माता सीता को बहुत डरा रही थी। लेकिन जो त्रिजटा है जो कि प्रभु राम भक्त है, उसने जब अपने स्वप्न के बारे में बताया, उसने कहा कि एक बात निश्चय है कि यह सपना तुम लिख के ले लो मुझसे, 4 दिन के भीतर ही पूरा होगा। तो इस प्रकार से जो है आज के लिए बस इतना ही था। इसके आगे फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।